हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। दोस्तों, एपिक एजुकेशन चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, पहली बार तो दोस्तों जो हमारे भाइयों ने ग्रुप डी में जिन्होंने ज्वाइन किया है उनके लिए बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं। और एक बार फिर आपको ये बोलेंगे कि आप अपना परिवार का, अपने गुरु का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो ज्वाइन हुए हैं, ठीक है, उनसे इस वीडियो का कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, जो इस वीडियो का मुख्य ध्येय है वो है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और खट्टर सरकार, इन दोनों के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाना। ठीक है, उन्हीं सभी बातों पर हम काम करेंगे। ठीक है, हर एक चीज़ को हम डिटेल से समझने की इसके अंदर कोशिश करेंगे। ठीक है, और जिन भाइयों के कम नंबर थे उनका सिलेक्शन आखिर क्यों नहीं हुआ, इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे। हर एक पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे कि कट ऑफ इतनी हाई क्यों गई। ठीक है ना, एक सोचने का विषय है यार, इतनी हाई कट ऑफ जाना कोई ये नहीं कह सकते कि कोई हलवा है। ठीक है ना, जैसे हम देसी भाषा में बोलते कोई हलवा थोड़ी ही है। ठीक है, इतनी हाई कट ऑफ जाना। तो जैसे हमारा पहला पॉइंट है दोस्तों कि आपको पता ही होगा दोस्तों कि जो जनरल है आपकी, ठीक है, जनरल में लगभग आपका जो टोटल पोस्टें थी वो लगभग 5800 के आसपास थी। ठीक है, और इन 5800 पोस्टों में से लगभग आपका 3500-3600 के लिए लगभग 3500-3600 के लिए ये रिजल्ट आया है। ठीक है, और जो 3500-3600 का रिजल्ट आया है ना, तो इन बच्चों की जो कट ऑफ है ना, वो जो कट ऑफ रही है दोस्तों, वो कितनी रही है? 81.36। ठीक है, कितने में से? ये 100 में से, बटे 100 कर रहा हूँ मैं। यदि मैं बात करता हूँ, देखो राउंड फिगर में लेके हम बात कर लेते हैं इसको, यानी 82/100। ठीक है, ये बोल सकते हैं ये कट ऑफ कितने में से? 100 में से। यदि बात करें हम किस में से? 95 में से, तो 95 में से कट ऑफ रही है इनकी 78। ठीक है, इतने बोल सकते हैं, 78/95 ये कट ऑफ रही है दोस्तों जनरल की। यार एक सोचने की बात है भाई। ठीक है, कितने पदों पर भर्तियां थी? लगभग 11,000 पदों पर भर्तियां इन्होंने की है। और उसमें जो जनरल की कट ऑफ है ना, जिस बच्चे को ये दोनों क्राइटेरिया पूरा करते हैं कि 95 में से उसके नंबर कितने हो? 78 हो, और 100 में से जिसके नंबर कितने हो? 82 हो, उस बच्चे का क्या हुआ है? फाइनल सिलेक्शन हुआ है आपका किस में? ग्रुप डी में। तो दोस्तों, इतनी हाई कट ऑफ आज तक के इतिहास में कभी हरियाणा में नहीं देखी गई थी कि इतनी हाई कट ऑफ जाए, और वो भी इतनी 11,000 पदों के लिए, और वो भी किसकी? ग्रुप डी की। तो बहुत ही एक ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं घपला या फिर फर्जीवाड़ा बड़े लेवल पे इस भर्ती में हुआ है। वो भी हम समझाने की आपको कोशिश करेंगे किस प्रकार से हुआ है, हर एक बात पर हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब देखिए कि इसमें ही कितनी खामियां हैं। अब देखो दोस्तों, किसी के देखो ये है एक 78, ठीक है, 95 में से, और ये है 82। अब किस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है दोस्तों, मैं आपको बता देते। 78, ये 100 में से कितनी? 82। ठीक है, उस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है दोस्तों जैसे जिसके 78 नंबर थे, और उसके बाद उसमें सोशियो इकोनॉमिक्स के 5 नंबर और जुड़ के वो कितने पार कर गया? 82 में। ठीक है, जैसे मैं समझाने के लिए ले लेता हूँ, कोई एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसके नंबर कितने आए? उसके नंबर है मान लिया 79। ठीक है, और सोशियो इकोनॉमिक्स का उसका एक भी नहीं है, तो इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। काटे का मतलब है इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, बी एक बच्चा है दोस्तों, बी एक बच्चा है जिसके नंबर कितने हैं? 82। ठीक है, और उसके सोशियो इकोनॉमिक्स में कितने नंबर हैं? 0। तो इस बच्चे का सिलेक्शन हुआ। ठीक है, सी एक बच्चा है दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिएगा, जिसके नंबर कितने हैं? 79 है, या
79 मान लो या 80 मान लो, ठीक है, या 79 मान लो, क्योंकि ये एग्जाम्पल है, ये अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, कि कितने हैं, मान लेते हैं 79 ही है और उसके प्लस 5 है, तो उसके नंबर कितने बन गए 83। ठीक है, उसके नंबर कितने बन गए 84। तो इसका भी क्या हुआ है, आपका सिलेक्शन हुआ है। आप समझने अब ए बी सी। ठीक है, अब ये देखो दोस्तों, जो बी है, इस बी है आपका, उसका सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, अब ये लगाओ कि जो ये ए है, ए के कितने, ए के नंबर कितने हैं 79। ठीक है, 79 का सिलेक्शन इसमें नहीं हुआ। एक बच्चा कितना है, किसके हैं, कितने हैं 80, उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, एक बच्चे के कितने हैं 81, उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। अब यदि इनके बीच में गैप की बात करें, ठीक है ना, इनके बीच में गैप की बात करें तो इनके इस गैप में भी कुछ बच्चे होंगे। ठीक है ना, कुछ तो बच्चे इस गैप में भी होंगे ना। जैसे कितने समझ सकते हो आप, जैसे इस किसी के 78.1 है मान लिया, 15 है मान लिया, वो भी तो इसी कैटेगरी में आता है ना। ठीक है ना, इसके बाद ही आता है ना। यदि उसके भी यदि आपके सोशियो के नहीं है तो उसका भी क्या है, सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये देखिए कितना बड़ा इसमें एक ड्रॉबैक है। आप ये देख लीजिएगा कि इन्होंने फाइनल ये रिजल्ट तो निकाल दिया इन्होंने, लेकिन जब यदि बाई चांस कोर्ट क्या करे, 5 नंबर को सस्पेंड कर दे, यदि कोर्ट क्या करे, सस्पेंड कर दे आपके 5 नंबर को, तो फिर ये देखिए दोस्तों, क्या जो ये 70 वाले हैं, 80 वाले, 81 वाले हैं, इनका नंबर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस कट ऑफ को क्या कर रहे हैं, वो क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, आप बात समझ में आई। अब किसी के 79 नंबर हैं, या मान लिया किसी के, एक बच्चे के क्या हैं 80 हैं, और एक बच्चे के क्या है, मान लिया 78 ही हैं। 78 प्लस 5 लेके वो कहाँ पर बैठा है, ठीक है, 83 नंबर पर लेकर बैठा है। लेकिन यदि 5 नंबर सस्पेंड हो गए तो ये 83 की बजाय कहाँ पर आ जाएगा, 78 पर आ जाएगा, और 80 वाले से तो क्या होगा, नीचे होगा। लेकिन इसका अभी इस टाइम सिलेक्शन नहीं है, क्योंकि इसके पास 5 नंबर नहीं है और इसका सिलेक्शन हो रहा है। तो ये समझने की, क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश करो, जो मैंने आपको एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश की है कि कितना बड़ा घपला इस भर्ती के अंदर है और किस लेवल पर इसमें क्या है, कमियां हैं। ठीक है, अब जब पोस्ट प्रिफरेंस की बारी आएगी, ठीक है, तो ये कोर्ट केस नहीं करेगा कि सर मेरे नंबर, इसके नंबर 78 है, इसके 80 है। ठीक है, 80 वाला कोर्ट में नहीं जाएगा, बोलेगा नहीं क्या भाई इसको ये पोस्ट तो मुझे चाहिए और दे रखी है इसको। क्या ये घपले की बात नहीं है, आप समझने की। क्या ये जो लिस्ट है फिर बाद में रिवाइज नहीं होगी, लिस्ट है जो ये रिवाइज नहीं होगी। आप समझने की कोशिश करें एक बार इन चीज़ों को। ठीक है, समझने, क्योंकि और एक और समझने की बात करें कि हमारे क्या है, जो चेयरमैन साहब है, ठीक है, चेयरमैन है, ठीक है, बच्चों को क्या कह रहे हैं कि ये नंबर आपका बिना सोशियो इकोनॉमिक्स के है, बिना सोशियो इकोनॉमिक्स मार्क्स के है ये नंबर। लेकिन भाई ये ऐसा नहीं है, आपके सामने मैंने एग्जाम्पल दे के समझा दिया है। यदि बिना सोशियो के होता ना, बिना 5 नंबर के होता, तो ए का सिलेक्शन जरूर हुआ होता, ए का सिलेक्शन क्या हुआ होता, जरूर हुआ होता। लेकिन इसमें ए का सिलेक्शन नहीं हुआ है। ये सोशियो इकोनॉमिक्स के 5 नंबर के साथ रिजल्ट है दोस्तों। ये बात मेरे हिसाब से आप अच्छी तरीके से अब समझ गए होंगे। ठीक है, और जो कुछ बच्चे के अब क्या है, कुछ बच्चे हैं जैसे मैंने देखा है उनको, ठीक है, हम HSC ऑफिस गए हुए थे, वहाँ कुछ बच्चे आज आए हुए थे, वहाँ क्या देखा हमने कि कुछ बच्चे तो क्या है, कट ऑफ, दोनों कट ऑफ 95 वाली भी और ये 100 वाली भी दोनों पार कर रखी हैं। ठीक है, उनका वो उसमें चयनित है, वो उनका उनमें क्या कर रखा है, सिलेक्शन कर, और सिलेक्शन नहीं कर रखा उनका, सॉरी, उनका सिलेक्शन नहीं कर रखा, वो वहाँ पे बेचारे अपनी ईमेल। और एक बच्चा क्या है दोस्तों, एक जैसे जनरल की बात बताता हूँ मैं, जनरल की में हमने 78 बताई थी, ठीक है, और ये फाइनल 82 बताई थी। एक बच्चा था हमने देखा वहाँ पर, उसके नंबर कितने थे 79 थे, लेकिन वो 5 नंबर उसको क्लेम कर रखे थे, लेकिन उसको नहीं दिए गए और इसलिए उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। और उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करके उसको डायरी नंबर भी दे रखा है, ठीक है, और उसको बार बार वो कम से कम कई बार जा चुका है उससे पहले भी। ठीक है, मेरी उससे बात हुई, तो कई ऐसे विद्यार्थियों से बात हुई जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो बहुत ही बड़े लेवल पर क्या कह सकते हो आप, इसके अंदर ये खामियां इस रिजल्ट में हैं। और खामियां एक नहीं है दोस्तों, लाखों खामियां हैं। ठीक है, अब सरकार को भी पता था इसमें खामियां हैं, इसलिए सरकार ने क्या है, आप सरकार को पता था कि 8, 9, 10 को क्या है, कोर्ट की छुट्टियां हैं।
तो इन्होंने क्या करा, 7 की रात को ही धमाका कर दिया। ठीक है, 7 की रात को ही रिजल्ट निकाल दिया ताकि कोई 3 दिन कोई केस ना कर सके, और हम क्या कर सके, सबकी दम क्या करवा दे, आसानी से हम ज्वाइनिंग करवा दे। ठीक है, एक एक बात समझिए, यदि आपके नंबर कम है और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो हर एक बात मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब ये कईयों के मन में डाउट आ रहा होगा कि भाई इतनी हाई कट ऑफ यानी 82 कट ऑफ कैसे चली गई। ठीक है, पहली बात है भाई, पेपर लीक के बगैर इतनी कट ऑफ नहीं जा सकती, पेपर लीक के बगैर इतनी हाई कट ऑफ नहीं जा सकती, और इसके सबूत भी मिले हैं बच्चों ने इसके। ठीक है, एक दिल्ली की जो FIR थी, दिल्ली से कटी हुई थी, जिसमें दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट बोला था कि पेपर लीक है, लेकिन भाई HSSC ने और NTA ने उनकी फजीहत ना हो तो NTA ने उस केस को क्या कर दिया, दबा दिया, क्योंकि पहली बार NTA को क्या है, इसका चार्ज मिला था एग्जाम करने का, वो भी हरियाणा जैसे प्रदेश का, तो वो भी लगभग करीब 10 लाख बच्चों का। तो NTA भी क्या भाई किसी भी हालत में अपने इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं जाना देने चाहता था, तो इसलिए NTA ने दिल्ली में इस केस को दबा दिया। इस केस की कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं आई, तो लेकिन इस कट ऑफ ने यह बता दिया कि जो पेपर था वो बहुत बड़े लेवल पर लीक था। और आप इस बात से कितने सहमत हैं, आप भी हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, एक क्या है दोस्तों, फिर नेक्स्ट मुद्दे पर यदि हम आते हैं अपने, ठीक है, देखते हैं तो ऐसा क्या है भाई, चाड़ा ही है कि यार इतनी हाई कट ऑफ गई है। ठीक है, और जिसमें नॉर्मलाइजेशन भी हुआ है दोस्तों, यदि मैं आपको बता दूं इसमें, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन भी हुआ है दोस्तों इसके अंदर। नॉर्मलाइजेशन की यदि मैं बात करता हूँ ना, नॉर्मलाइजेशन की, एक बच्चे के ना 22 इवनिंग में नंबर थे उसके 90 क्वेश्चन सही थे भाई। ठीक है, 90 क्वेश्चन के लगभग ये बन गए आपके 85-86 नंबर बन गए, 85 लगा लो, चलो 85 पॉइंट समथिंग लगा लो, जितने भी बन गए 85, एक फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, 85 बन गए, हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे यहाँ पे। ठीक है, और उसके क्या हुआ भाई, 5-6 नंबर उसके बेचारे के क्या हो गए, नॉर्मलाइजेशन में डिटेक्ट हो गए। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में डिटेक्ट होने के बाद उसके नंबर कितने बन गए, 79। ठीक है, और उसी बच्चे को क्या था, 5 नंबर के उसके PPP में भी एक 80 से कम है, और सचली में हकदार है बेचारा, बहुत गरीब है। ठीक है, उसको जो सोशियो के है वो 5 अंक दिए ही नहीं। यानी इन्होंने क्या किया कि जो सोशियो इकोनॉमिक्स के लिए इन्होंने क्या करना था, पोर्टल ओपन करना था सोशियो इकोनॉमिक्स के लिए भी। ठीक है, उसके लिए भी इन्होंने पोर्टल को ओपन नहीं किया। ठीक है, ना उसमें कुछ बच्चों को तो विदड्रा करने थे। ठीक है, विदड्रा करने थे, और कुछ को क्लेम करने थे, नहीं मौका दिया, जिसकी वजह से ये कट ऑफ क्या रही, इतनी हाई रही। अब विदड्रा का एक केस बता देता हूँ दोस्तों, मैंने एक कमेंट पढ़ा था, अपने चैनल पे नहीं था, किसी और चैनल पे मैंने एक कमेंट पढ़ा था। ठीक है, एक लड़की बोल रही थी कि मेरे को उसका सिलेक्शन हुआ है, किस में हुआ है मुझे नहीं पता, एक भर्ती में उसका सिलेक्शन हो चुका है, अभी जो 20 ग्रुप का रिजल्ट निकला है उसी में उसका सिलेक्शन हुआ है। अब मुझे पक्का ध्यान नहीं कौन से में हुआ है उसका, तो उसका सिलेक्शन हो रहा है उसका, और उसको भी क्या कह रहे कि मुझे भी सोशियो इकोनॉमिक्स के 5 नंबर दे दिए, लेकिन मुझे वेट था, मैं वहाँ HSC ऑफिस भी गई थी विदड्रा करने के लिए। वो लड़की, आप सोच रहे होगे कि वो लड़की ने इतनी भाग दौड़ क्यों की, क्योंकि भाई उसके भाई का भी क्या था, एग्ज़ाम था ग्रुप डी का, अच्छा बना हुआ था। ठीक है, उसके भी लगभग अच्छे नंबर थे। ठीक है, 76 प्लस नंबर उसके ब्रदर के थे। अब वो ये सोच रही थी कि भाई ऐसा मौका दे सरकार, यदि ऐसा देती तो वो कहते कि मेरे जैसे बहुत से और भी स्टूडेंट हैं जो अलग अलग भर्तियों में लगे हुए हैं, तो ये जो कट ऑफ थी ना ये कम आ सकती थी, लेकिन भाई ऐसा नहीं हुआ। तो एक ये भी फैक्टर था आपका, जो ग्रुप डी की भर्ती को इस प्रकार से लेके बैठ गया। ठीक है, इनका एक अच्छा रवैया, या इनकी एक अच्छी, ये मैं कह सकता हूँ कोई प्लानिंग नहीं थी। प्लानिंग क्या थी, जीरो। ठीक है, तो इसलिए रिजल्ट भी क्या है दोस्तों, इनके जीरो आए। ठीक है, इनको यस नो का भी चांस देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने यस नो का भी चांस नहीं दिया। इसलिए इसमें क्या होगा, बहुत बड़े लेवल पर बोल रहे हैं कि पेपर लीक था। ठीक है, और इसीलिए कट ऑफ इतनी हाई गई। अब देखिए एक और बात सामने आ रही है कि भाई सीटर गैंग बोल रहे हैं कि इस पेपर में सीटर गैंग थी वो बहुत ज़्यादा सक्रिय थी। सीटर गैंग आप समझोगे कि आप क्या होता है सीटर गैंग। सीटर गैंग ये होता है भाई, जैसे ये एक ए है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, इस ए ने फॉर्म फिल कर रखा है भाई किसका,
ग्रुप डी का। और भाई ये बी क्या है, सीटर गैंग है इस, यानी ये क्या है, पेपर देते हैं। ए ने बोला भाई यार मेरे से पेपर नहीं होगा तो मेरा पेपर दे दे, तो बी क्या है, ए की जगह बैठा और इन्होंने अपने ही, इसने क्या करी वहाँ पर बायोमेट्रिक भी अपनी करी, ठीक है, अपना गुंठा लगाया और एग्ज़ाम में बैठ गया। और ये स्पेशल बच्चे होते हैं भाई जो बहुत हाई लेवल पर तैयारी करते हैं, ठीक है। इनका मादा होता है भाई 95 में से 95 क्वेश्चन भी ठीक करने का मादा होता है। ये ऐसे जेन्युइन बच्चे होते हैं यूपीएससी लेवल के, ठीक है। लेकिन आपको पता है कितनी बेरोजगारी है इंडिया में, तो बेचारों को ये काम भी करने पड़ते हैं, ठीक है। 2-3 लाख 5 लाख में ये सेटिंग कर लेते हैं एग्जाम देने की, ठीक है, और सक्रिय हो जाते हैं। अब इसमें क्या आ रही है, मान लिया इसने एग्जाम दे भी दिया इसका, और एग्जाम देने के बाद मान लिया इसके नंबर 85 आए, नंबर 85 आ गए मान ले, और ये ए क्या है, अब ए का क्या हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है। अब क्रोनोलॉजी समझिए कितना बड़ा घपला आपके साथ हो रहा है। यदि आप इन बातों को ना सोच पाए और इन पे आपने एक्शन नहीं लिया, तो आपको ग्रुप डी की नौकरी 1% भी नहीं मिलने वाली। जो यूट्यूब पर कुछ बड़े बड़े चैनल आपको बता रहे हैं ना, 6 नंबर नीचे आ जाएगी, 7 नंबर नीचे आ जाएगी, हम तो पहले, आप हमारी वीडियो देख लो, पिछली 4-5 वीडियो देख लो, मैंने कितना जोर लगा रखा था कि अभी भर्ती ना हो, अभी भर्ती ना हो, ठीक है। आप देख सकते हो मेरी वीडियो, इसलिए लगा रखा था भाई, हमें सच्चाई का पता था, ठीक है, हमें पता था ऐसा होगा, इसलिए मैंने हर एक वीडियो में जोर लगाया है। आप यदि पीछे देखोगे तो, ठीक है। आप एक चीज़ और समझ लीजिए अब जो सीटर गैंग के बारे में, अब जो बच्चा जाएगा ना, अब सिलेक्शन लेने कौन जाएगा, ए जाएगा सिलेक्शन लेने, सिलेक्शन लेने तो ये खुद जाएगा ना भाई, जिसको नौकरी करनी है। अब बी जाके थोड़े ही नहीं अपने डॉक्यूमेंट जमा कराएगा, ए जाएगा अपने डॉक्यूमेंट लेके। लेकिन अब मुद्दा कहाँ पे आ रहा है, अब मुद्दा समझो। अब जो ज्वाइनिंग हो रही है ना, उसमें बायोमेट्रिक ये ले ही नहीं रहे, ठीक है। तो भाई जिनके नंबर 1 या 2 नंबर कम है, मेरे भाइयों आप इस पे एक्शन लो। आप एचएसएससी को बोलो कि जितनी भी नई ज्वाइनिंग हो रही है ना, सबकी क्या होनी चाहिए, बायोमेट्रिक्स होनी चाहिए सबकी। क्योंकि उस टाइम तो ये बी बैठा था ए की जगह, ठीक है, बी ने अपना अंगूठा लाया था, अब ए लगाएगा तो 1 सेकंड में पकड़ा जाएगा भाई। मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको, एच टेट 2023 का, एच टेट 2023 का भाई लगभग 3000 बंदे बायोमेट्रिक के लिए नहीं आए। इस बार एच टेट ने क्या करा, जैसे ही रिजल्ट निकाला, रिजल्ट निकालने के बाद सब जिलों में इन्होंने क्या कहा कि जो भी पास उम्मीदवार है सबकी क्या होगी, सबकी क्या होगी, बायोमेट्रिक होगी, सबकी क्या होगी, बायोमेट्रिक होगी। तो भाई पूरे जितने भी पास आउट थे ना, उनमें से 3000 बच्चे नहीं गए। और अब तक है ना, इनको अब तक 4 बार चांस दे लिया, ठीक है, 4-5 बार इनको क्या दे लिया, चांस दे लिया, लेकिन ये आ ही नहीं रहे। ये क्यों नहीं आ रहे, ये उसी सीटर गैंग का हिस्सा है, उसी सीटर गैंग का हिस्सा है जो ए और बी करके मैंने आपको समझाया है, ठीक है। आप समझ गए होंगे बायोमेट्रिक कितनी है। देखो एक एच टेट के छोटे से रिजल्ट में यार 3000 बंदे निकल रहे हैं, तो ग्रुप डी में देखो कितने निकल सकते हैं, ठीक है। लगभग ये लगाओ कि 11000 में से कितने सीटर गैंग निकल सकते हैं आपके, यदि मैं 11000 की बात करूं तो मेरे हिसाब से कम ये लगाओ कि कम से कम हो सकता है 1500 बच्चा या 2000 बच्चे ऐसे हो जो निकल जाए, जो बायोमेट्रिक के लिए आएंगे ही नहीं, ज्वाइनिंग लेने ही नहीं आएंगे वो अपनी। यदि ये बायोमेट्रिक यदि स्टार्ट कर दी तो ये बायोमेट्रिक का रोल समझ लो क्या है दोस्तों, ये बायोमेट्रिक का कितना ज़बरदस्त रोल है, ठीक है, समझ गए होंगे। इसलिए इसकी आवाज़ उठानी है, इसके ऊपर केस करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि 5 अंकों के लिए, 5 अंकों की चलो दे दिए कोई बात नहीं, अब उसके लिए बोलो कि भाई फिजिकल वेरिफिकेशन हो उसकी, ठीक है, फिजिकल वेरिफिकेशन हो इनकी। क्योंकि यदि फिजिकल वेरिफिकेशन में क्या हो गए, योग्य बच्चे को ही मिलेंगे। अब देखिए कट ऑफ कितनी जा रही है, 88, 95 में से 100 में से कितनी चली गई, 82, ठीक है। यानी कितने नंबर का डिफरेंस आ गया, 4 नंबर का डिफरेंस आ गया। किसकी, ये 4 नंबर का डिफरेंस किस अंकों से है, इन 5 अंकों से ही तो है, ठीक है। यदि इन 5 अंकों की अच्छी तरीके से वेरिफिकेशन करेंगे ना, तो ये डिफरेंस भी है ना, ये डिफरेंस भी कम से कम -2 हो जाएगा आपका, ठीक है। यानी कैसे हो जाएगा -2, यदि आपकी 78 है ना, ये आपकी कितनी आ जाएगी, 80 आ जाएगी,
ठीक है, 80 भी आ सकती है और 79 भी आ सकती है, इतना डिफरेंस हो सकता है। चलो 79 तो नहीं आए, मैं एक मान के चल सकता हूँ कि ये ना आए, लेकिन 80 जरूर आ जाएगी यदि फिजिकल वेरिफिकेशन अच्छे से हो। ठीक है, धरातल लेवल पर फिजिकल वेरिफिकेशन की जाए तो। अब इस पे भी क्या है, बच्चों को एक्शन लेना चाहिए। HSC मानने तो ठीक है, नहीं तो भाई कोर्ट का दरवाजा खुलवाओ, क्योंकि ये चीज कोर्ट के अंदर पहले से ही क्या है, पेंडिंग पड़ी हुई है। उसके बाद इसकी अवहेलना करते हुए क्या है, इस रिजल्ट को निकाला गया है। ठीक है, एक बात तो आप समझने की कोशिश करे करे किए होंगे आपने, कि जो मैंने बताने की कोशिश की है। तो ठीक है, ये भी बात समझ ली आपने अच्छे तरीके से। ठीक है, एक और केस है, आप वो भी बता देता हूँ कि जो डिटेल रिजल्ट है, यानी डिटेल लिस्ट है। डिटेल लिस्ट में क्या होता है भाई, जब भी भर्ती होती है तो उसके साथ आता है कि बंदे का ये रोल नंबर है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये इसका नाम है, ठीक है, ये बाप का नाम है, और ये गांव है, इसका गांव, शहर या एड्रेस है। एक डिटेल रिजल्ट आता है, लेकिन वो आया ही नहीं अब तक। तो डिटेल रिजल्ट की भी क्या करनी चाहिए, मांग करनी चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी सोमवार तक इसका डिटेल रिजल्ट भी जारी। क्योंकि देखो, मैंने अपने सर्कल में देखा है भाई, बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, और मैंने उन बच्चों से बात भी की है भाई। ऐसे 75 प्लस है, कम से कम आपके 20 बच्चे हैं जिससे मैंने बात की है, और इन 20 बच्चों में से भाई एक दो को छोड़कर सिलेक्शन हुआ है, बाकी किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। ये पढ़ने वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ। और पूरे पूरे प्रदेश में किसी से फोन करके पूछे, माहौल ही नहीं है इस बार कि वो लग गया वो लग गया। क्योंकि भाई जो इस बार ज्वाइनिंग हो रही है ना, जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, वो नीचे की नीचे सिलेक्शन ले रहे हैं, वो बता ही नहीं रहे मेरा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। अपने आस पड़ोस में भी नहीं बता रहे। क्यों? क्योंकि भर्ती में क्या है, कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है। इसलिए क्या है, एक जैसे बोल देते हैं ना अपने हरियाणवी में, रुक्का पाट गया, रुक्का नहीं पाटा भाई इस बार इस भर्ती का। ठीक है दोस्तों, तो ये बातें, इस पर डिटेल से यदि आप कहोगे तो हम फिर बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। मेन बातें मैंने आपके साथ कर ली हैं। उसके बाद फिर मैं कुछ और मैटर को इस पे लेके आपको जल्दी आ रहा हूँ, आपको इनपुट दूंगा। जिन बच्चों के कम नंबर है, ठीक है, उनकी हर एक चीज़ें आपको मैं बताऊंगा। फिलहाल आप वीडियो को यहीं तक इसका करते हैं। आप इन चीज़ों की मांग को उठाओ, ठीक है, ये आपके हक के लिए हैं, अपने हक के लिए लड़ो, चाहे बेशक कोर्ट का ही दरवाज़ा क्यों ना खटखटाना पड़े। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। इसी के साथ वीडियो को हम क्या करते हैं, अंत करते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लो यदि पहली बार आए हो तो।